सुरभि, होम्योपैथिक फिजिशियन। सो फ्रेंड, आज जो मैं आप लोग के साथ वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, उसको हम लोग वेरिकोज वेन के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग भी वेरिकोज वेन से सफ़र कर रहे हैं, अगर आपके भी पैरों में दर्द रहता है, आपके पैरों की भी जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा फुली हुई हैं, उसमें लंप है, तो ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो में जो भी मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप लोग को शायद काम करे, तो अपने अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखिए और उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो आप लोग लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेगा देखने को। आप पहले मैं आपको ये बताती हूँ वेरिकोज वेन होता क्या है। वेरिकोज वेन जो होता है वो मेनली हम लोग पैरों में देखते हैं। पैरों में क्या होता है, जो हम लोग का वेरिकोज वेन होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पैरों की जो नसें होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। स्किन में दिखेगा कि अगर आपकी पैर अगर आपका है, आप देखेंगे अगर आपकी नसें बहुत प्रोमिनेंट है, बाहर की तरफ दिख रही है, बिल्कुल नीले रंग की दिख रही है, और भी अगर ऊपर का देखा जाए तो उस नीले नस में आपको ना एक फूला हुआपन, एक लंप टाइप का दिखेगा, एक गांठ टाइप का दिखेगा, सूजा हुआ दिखेगा, तो ये वेरिकोज वेन है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एक चीज मैं बताऊंगी कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वेरिकोज वेन होता कैसे है, इसका क्या है। तो कहा जाता है जो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ वेरिकोज का जो वेन होता है वो क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट, तो जेनेटिक्स तो होता है, साथ साथ प्रेगनेंसी के केस में, प्रेगनेंसी के टाइम में भी जो मदर होती है उनके अंदर ये वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम आता है। इवन बेबी डिलीवर करने के बाद भी मदर वेरिकोज वेन से सफ़र करती हैं। फिर उसके बाद एज से भी मैटर करता है कि बहुत से पर्टिकुलर एज 40 प्लस के एज में ये आता है। और मेन अगर जेंडर का बात किया जाए तो ये फीमेल में ज़्यादा प्रोन रहता है कंपेरेटिवली टू मेन। फीमेल ज़्यादा सफ़र करती है वेरिकोज वेन से अगर हम लोग मेन से कंपेयर करें। उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टीचर्स को देख लीजिए, वो लोग जैसे स्कूल में 12 घंटा दिन में वो लोग क्लास में हमेशा खड़ी हैं, या ट्रैफिक पुलिस सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं, या और भी बहुत सारे जैसे हाउसवाइफ है, किचन में बहुत देर काम करती हैं, या कुक जो होते हैं, शेफ़ जो होते हैं, जो खड़े होकर सारा काम करते हैं, इनमें ये सारी शिकायतें बहुत जल्दी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कॉज फैक्टर ज़्यादा खड़े रहना भी है कि वेरिकोज वेन को वो डेवलप कर देता है बॉडी में, ठीक है। अगर अब हम लोग मेडिसिन का बात करें तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर आपका वेन्स आपको दिख रहा है बट पेन नहीं हो रहा है, तो अभी आप वेरिकोज वेन पे नहीं आए हैं बट आप वेरिकोज वेन की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल से सतर्क रहिए, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि अगर आपके नर्व्स जो है वो ब्लू होने लगे हैं तो इट मीन्स वो आगे जाके उसमें स्वेलिंग्स आएंगी और पेन भी आएगा। तो वैसे केस में आप पल्सेटिला 30 में 2 बार सुबह और शाम लीजिए, आपको रिजल्ट देगा। ये सेफ्टी साइड मेडिसिन है, सेफ्टी के लिए आप लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा मेडिसिन है दैट इज एस्कुलिस 200। एस्कुलिस 200 काम आता है जब आपको दिखेगा कि जो आपका वेन है, जो ब्लू कलर का वेन है वो प्रोमिनेंट है, उधर स्वेलिंग है, और स्वेलिंग के साथ वहाँ टच करने पे आपको पेन फील हो रहा है, तब एस्कुलिस 200 बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको दिन में 1 से 2 बार लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। फिर दूसरा मेडिसिन है एक एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में, मेनली इसको 30 पोटेंसी में ही आप लोग यूज़ करिए। ये तब बहुत अच्छा काम करता है जब आपका वेरिकोज वेन बहुत पुराना है, जैसे 10 साल 12 साल बाद आप उस चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं अपना ट्रीटमेंट, तो एसिड फ्लोर 30 बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसको आप सुबह खाली पेट ले लीजिए एक बार, और नहीं तो अगर आप सुबह खाली पेट नहीं ले पा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद एक बार ले लीजिए, और एक बार डिनर के बाद ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर जैसे सीजेरियन हुआ है, उसके बाद बॉडी में इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, उसके बाद अगर आपका वेरिकोज वेन डेवलप होता है तो उस केस में एलियम सीपा 200 बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप एलियम सीपा 200 ले सकते हैं। फिर एक है एम्ब्राग्रेशिया मेडिसिन। एम्ब्राग्रेशिया मेनली जो होता है ना, वो आपका लेफ्ट साइड का पेन, अगर वेरिकोज वेन से प्रोमिनेंट है, आपको दिख रहा है वो वेन्स ब्लू हो गई है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, तब आप वो एम्ब्राग्रेशिया मेडिसिन लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर एक मदर टिंचर मैं आपको बताऊंगी दैट इज हेमामेलिस। हेमामेलिस क्यू को जो है, उसके मदर टिंचर को है, आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल फॉर एग्जांपल अगर 1/4 कप ऑफ वाटर में 15 ड्रॉप आप सुबह और शाम लीजिए, और एक्सटर्नल में आप हेमामेलिस मदर टिंचर्स को कॉटन के थ्रू आपका जहाँ वेरिकोज वेन है, जहाँ प्रोमिनेंट है, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसके क्यू को आप खा भी सकते हैं, खाना ही है लेकिन उसके साथ आप लगा भी सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक और मेडिसिन है, दैट इज लेकेसिस 30। लेकेसिस 30 तब बहुत अच्छा काम आता है जब आपका जो वेन है बस नीला पड़ा हुआ है, ठीक है, और नीला पड़ने के साथ आपको दर्द है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग नहीं है लेकिन वहाँ दर्द है, नीला है, दर्द है, तब आप लेकेसिस 30 लीजिए। जो मैंने स्टार्टिंग में पल्सटिला बताया था वो तब था कि नीला पड़ा है और कोई दर्द नहीं है, लेकिन लेकेसिस तब देना है जब आपको नीला पड़ा है और दर्द है लेकिन वहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, तब आप लेकेसिस 30 दे सकते हैं। फिर एक मेडिसिन है, दैट इज कैलकेरिया फ्लोर्स। 6x में भी ले सकते हैं, 12x में भी ले सकते हैं। ये मेनली किसी भी लम्प को डिजोल्व करने का काम करता है, तो आप वो मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर आपका वेरिकोज वेन में स्वेलिंग है, उसमें गांठ बना हुआ, छूने के बाद वहाँ पे एक हार्डनेस फील हो रहा है, तब कैलकेरिया फ्लोर 12x बहुत अच्छा काम करेगा। आप 6x भी ले सकते हैं, सुबह शाम रात 5-5 गोली खाइए दिन में 3 बार, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है। बाकी वेरिकोज वेन का जो प्रिवेंशन है वो मैं घर में क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं वो मैं अपने शॉर्ट में डालूंगी, आप उधर देखिएगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।